कोई पार्टी जो सुबह शाम टॉयलेट की बात कर रही है, स्विमिंग पूल की बात कर रही है, वो भाजपा है। देखिए ये इनकी औकात है कि दिल्ली के जब चुनाव आता है तो टॉयलेट की बात औकात की बात कर रहे हैं तो उत्तर बनता है। कभी शिक्षा शब्दों की मर्यादा बनाए रखे, वरना औकात यही दिखा दी जाएगी आपकी क्या औकात है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लोग बीजेपी की ओर ताक ही नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी की ओर कैसे देखेंगे? वो तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, 500 पे गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल पर 40 मिलने का इंतजार कर रहे हैं, डॉलर और रुपया एक होने का इंतजार कर रहे हैं। वो अलग बात है, डॉलर 87 पे पहुंच गया। तो दिल्ली में बीजेपी 26 साल से बाहर है, अभी भी बाहर रहेगी। 7वीं फेल, चुप हो जा। विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, अंडा और अंडा। 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 2014, 19 और 24, अंडा। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप और अंडे बनाओ। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल के लिए अर्ज किया है, दाद चाहूंगा, सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और पहले मैं सवाल पूछ लूं, डिटेल्स बाद में। आपने अंडे का बड़ा मजाक उड़ाया दिल्ली में, आपकी मैंने मजाक नहीं उड़ाया। अरे आपने मजे लिए। मैंने कहा कांग्रेस के अंडे आते, इसमें मजाक कहां से हो गया? आपने अंडे के मजे लिए, इसलिए मैं आपसे पूछ। काम के आधार पर हमेशा राजनीति करते आए हैं और करते आएंगे। ये दूसरी बात है कि भाजपा जो देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रही थी, आज मुख्यमंत्री के टॉयलेट की बात करते हुए दिख रही है दिल्ली में। ये कभी नहीं बताएंगे कि गुजरात, मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद पे स्कूल, सरकारी स्कूल ये लोग बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल इनके ही नेता चलाते हैं। ये नहीं बताएंगे कि सरकारी अस्पताल बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट अस्पताल इनके ही लोग चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के डेबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया को जमकर धोया। दोस्तों, वहीं पर बात चल रही थी। भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई इतनी बढ़ गई कि ढेरों युवा के लिए जिंदगी को मोदी सरकार ने नर्क बना दिया। और जब वोट की बात आती तो भाजपा सरकार सभी वस्तुएं का मूल्य कम कर देते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद अपना रूप देखना प्रारंभ कर देती है। और दोस्तों, इसी बात को लेकर तोतले भाटिया को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी जमकर धोया। साथ साथ दरबारी एंकर मानक गुप्ता ने भी भाटिया को जमकर रगड़ दिया। दोस्तों, वीडियो का धमाकेदार होने वाला है। ऐसे वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगा, आपने यहाँ बुलाया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी उन्हें यकीन नहीं है। ये है वो कांग्रेस पार्टी। और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं मानक जी। आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है, मैं कहता हूं ये कहीं टक्कर में ही नहीं है। और 5 बार अंडा आया था इनका। 5 बार कैसे, सब सोच रहे होंगे। विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, अंडा और अंडा। 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 2014, 19 और 24, अंडा। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप और अंडे बनाओ। और सुनिए, वैसे मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं 3 बड़ी बातें यहां पे जरूर कहूंगा। पहली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी। जनता ने मन बना लिया है, आशीर्वाद देगी। दूसरी भविष्यवाणी, कांग्रेस पार्टी को फिर मिलेगा अंडा। बुरा नहीं मानना, मॉरल विक्ट्री, अंडर करंट, एथिकल विक्ट्री, ये सब इनकी होगी। और तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल के लिए अर्ज किया है, दाद चाहूंगा, सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए, थोड़ा अध्ययन करके आया था। अच्छा, इस पे बाद में आ जाएं डिटेल्स में। किस पे? पहले मैं सवाल पूछ लूं, डिटेल्स बाद में। आपने अंडे का बड़ा मजाक उड़ाया दिल्ली में, आपकी। मैंने मजाक नहीं उड़ाया। अरे आपने मजे लिए। मैंने कहा कांग्रेस के अंडे आते, इसमें मजाक कहां से हो गया? आपने अंडे के मजे लिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली में बीजेपी की कितनी सीटें आई थी? 2013 छोड़ दीजिए, 15 और 20 में कितनी सीटें आई थी? मैं बताता हूं आपको। अंडे से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। अभी बताता हूं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने बात छेड़ी दी है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और इन्होंने कहा, जनता मैं बड़ा ईमानदार हूं, अगर मेरी को ईमानदारी समझते हो तो आप मुझे वोट देना। 7-0 दोनों मिलके आए थे, तब यह हश्र हुआ था। और मैं एक बात और आपको बता दूं,
कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, ये सही बात है। 2 चुनाव में मैंने मान लिया मैं लोकसभा में आप जीतते हैं। बीच में ना बोला, हाँ। मैं बात, आपका सवाल अगर उसमें कोई संशोधन है कर सकते हैं, लेकिन ऑमलेट और अंडे पे आप रहेंगे तो फिर मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। सुन लीजिए मानक जी आराम से, मैं केवल इतना कहता हूं, यहां पे बड़ी युवा जनता बैठी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी जब विधानसभा का आया, सही बात है, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ने एक बार भी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। और हम या तो चुनाव हार भी जाते हैं तो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछली बार 8 आए थे, इस बार आपने कहा कितने आएंगे ना, मैं यहां डंके की चोट पे कह के जाता हूं 70 की विधानसभा है। जब पूर्ण बहुमत कहता हूं इसका मतलब 36 से ऊपर आएंगे। यह होता है कि अपनी पार्टी की बात करें, लेकिन अब मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूं, पूरी कर लूं। क्यों मैंने कहा, इनका मैनिफेस्टो लेके आया हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के वादे थे। इन्होंने कहा 20 नए कॉलेज बनाएंगे। जस्मीन भाई यहां बैठे हैं, कृपया करके बताएं 20 नए कॉलेज कहां बनाए। जब कोविड की महामारी आई और दिल्ली में हमारे भाई बहनों पे संकट था, नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित कर रहे थे कि गैस सिलेंडर मिले, बेड मिले, वैक्सीन लगी यहां पे जो सब बैठे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे थे, शराब कारोबारियों को बुलाओ, मुझसे ना सवाल करो, मैं नशे में हूं। और उसके बाद ऐसा दाग लगा, ऐसा दाग लगा, ऐसा दाग लगा है, हम सबने शराब घोटाले का नाम सुना है, ऐसा दाग लगा है। अब घर जाते वक्त कहते हैं लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, मैं घर जाऊं कैसे, मैं घर जाऊं कैसे। Okay. और एक बात कह के अंत करूंगा। हाँ। दूसरी बात, मैंने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखा है, 2 बातें मुझे याद आती हैं। पहली बात, भ्रष्टाचार समाप्त कर दो। राहुल गांधी भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है, शरद पवार भ्रष्ट है। लेकिन आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो खुद अरविंद केजरीवाल है। जिसको भ्रष्ट कहा उसके साथ गले लगे। दूसरी बात, वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। उनका हलफनामा लाया हूं, आपके समक्ष रख दूंगा। कहते हम केवल और केवल काम के आधार पर हमेशा राजनीति करते आए हैं और करते आएंगे। ये दूसरी बात है कि भाजपा जो देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रही थी, आज मुख्यमंत्री के टॉयलेट की बात करते हुए दिख रही है दिल्ली में। ये कभी भी दिल्ली के लोगों के काम के बारे में नहीं बोलेंगे। 10 साल से, मानक जी 10 साल पहले 2014-15 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चूज की थी। एक केंद्र सरकार जिसको बहुत ताकत है, दिल्ली में बहुत बदलाव ला सकती है, इनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी और कई जिम्मेदारी दी थी। और दूसरा थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे ठीक करने की बात करी थी। आज देखिए आपके सामने मतलब इन्होंने शायरी, नौटंकी में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन क्या दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने क्या काम किया 10 साल में बोला गौरव जी ने? नहीं बोला। क्यों, कैसे बोलेंगे? बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे, यूथ हैं, विमेन हैं। आपको आज ये जानना चाहिए कि दिल्ली में वुमेन सेफ्टी कितनी बड़ी इशू है। 2012 में हमने निर्भया कांड की बात करी थी और इतना बड़ा मुद्दा था। 2012 के बाद रेप इंसिडेंट्स दिल्ली में डबल हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। मर्डर इंसिडेंट्स, गैंग वॉर, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। लेकिन गौरव जी एक बार नहीं बताएंगे कि मोदी सरकार और बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया। हमारी बात आती है, आज कोई नहीं ये कह सकता कि दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हुए हैं, नहीं हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कभी भी देश के इतिहास में, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, देश के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी आई जो अपने बजट का 25% शिक्षा में निवेश करती है। कभी भी किसी ने करने की जरूरत नहीं करी। इनके ये नहीं बताएंगे कि गुजरात, मध्य प्रदेश में हजारों की तादाद पे स्कूल, सरकारी स्कूल ये लोग बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल इनके ही नेता चलाते हैं। ये नहीं बताएंगे कि सरकारी अस्पताल बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट अस्पताल इनके ही लोग चलाते हैं। हमने ये सारी सुविधाएं दी। 24 घंटे बिजली केवल दिल्ली में मिलती है, आज मुफ्त बिजली मिलती है, पानी घर घर पहुंच गया है, 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें। तो ये कहना कि देखिए हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, बीजेपी से, ये जनता तय करे। हम ये बताना चाहते हैं कि हम जनता के लिए काम करने के लिए हम पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, हैं, रहेंगे। अगर कोई नेता दिल्ली को आगे बढ़ाने की आज बात कर रहा है, वो अरविंद केजरीवाल है। और कोई पार्टी जो सुबह शाम टॉयलेट की बात कर रही है, स्विमिंग पूल की बात कर रही है, वो भाजपा है। देखिए ये इनकी औकात है कि दिल्ली के जब चुनाव उत्तर देना चाहता हूं। तो टॉयलेट की बात, औकात की बात कर रहे हैं तो उत्तर बनता है। कभी शिक्षा शब्दों की मर्यादा बनाए रखे, वरना औकात यही दिखा दी जाएगी आपकी क्या औकात है। तमीज से बात करा करिए।